हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल गिनीज वर्ल्ड #हैप्पी लाइफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्लीन योर चाइल्ड्स टीथ, मतलब अपने बच्चों के दांत की साफ सफाई कैसे करें। तो इस टॉपिक को हम डिफरेंट एज ग्रुप्स में समझते हैं। जैसे हमने इसे 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया है, 0 to 12 months, 1 year to 5 years and then 6 years to 13 years. So the first age group is 0 to 12 months. Generally इस एज ग्रुप में पेरेंट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि बच्चों के दांत अगर आए हैं तो हम कैसे साफ करें, और अगर दांत नहीं है तो माउथ की क्लीनिंग कैसे करें। तो द आंसर इज कि जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए आपको ब्रशिंग कराना स्टार्ट करना चाहिए, और अगर जब तक दांत नहीं आए हैं तब तक आप अपने बच्चे के जो गम पैड्स हैं उनको आप या मसलिन क्लॉथ और वेट कॉटन क्लॉथ से वाइप करके साफ कर सकते हैं। बट एज सून एज द फर्स्ट टीथ इरप्ट्स यू शुड स्टार्ट ब्रशिंग देयर टीथ बाय यूजिंग सुपर सॉफ्ट ब्रशेस, जो कि इस एज ग्रुप के लिए कम्प्लीटली फॉर्मुलेटेड बनाए जाते हैं। सो बेटर टू क्लीन देयर टीथ एज सून एज दे स्टार्ट erupting. So the next question is it okay to let my child sleep while bottle feeding? So the answer is definitely not. This may lead to some cavities like nursing bottle caries or baby bottle caries. So what you can do that you should clean your child's oral cavity by using wet cotton cloths. You can wipe your child's mouth by using this so that the risk of cavities can reduce. So the third question is, why does my child put anything in mouth? So at this age group ये बहुत कॉमन है बच्चों के लिए कि वो अपने माउथ में कुछ भी चीजें इंसर्ट कर ले। जनरली इस एज में जो बच्चों के दांत है वो इरप्ट होते हैं, तो उनके जो गम पैड्स हैं वो उनको इरिटेट करते हैं। तो उस चीज से रिलीफ पाने के लिए उनके आसपास जो भी चीजें उन्हें मिलती हैं लाइक पिलो, बेडशीट्स, उनके टॉयज और कभी कभी तो इवन पेरेंट्स के फिंगर्स भी वो बाइट करने की कोशिश करते हैं। सो जनरली आसपास जो चीज़ें उनके पड़ी हैं, उनके टॉयज वगैरह वो काफ़ी गंदे होते हैं, काफ़ी जर्म्स और बैक्टीरियाज उन पर रहते हैं, तो उस चीज़ से उनके बीमार होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जनरली आप क्या करें कि बच्चों के जो टॉयज हैं, जो उनके आसपास की चीज़ें हैं जिनको आप क्लीन और स्टेरलाइज कर सकते हैं, तो आप उसको स्टेरलाइज करें। एंड बेटर कि आप उनको टीदर दें। टीदर मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। जनरली बच्चे जिन बच्चों के दांत इरप्ट होते हैं उनके लिए है वो, तो यू शुड बाय दैट, और उनको आप स्टेरिलाइज और क्लीन भी इजीली कर सकते हैं। बस आपको बॉइलिंग वाटर में उनको बॉईल करना है और स्टेरिलाइज है वो, देन यू कैन यूज दैट। सो द नेक्स्ट एज ग्रुप इज 0 to 5 years. सो बिफोर क्वेश्चंस मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो फर्स्ट डेंटल विजिट होनी चाहिए बच्चों के इस एज ग्रुप में वो है 1 साल की। जनरली इस एज ग्रुप में बच्चे के दांत आ रहे होते हैं और कुछ दांत आ भी चुके होते हैं, तो टू चेक एनी डिफॉर्मिटी और एनी डिलेड इरप्शन यू शुड विजिट योर डेंटल क्लिनिक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं, जनरली पेरेंट्स परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर, वो है कि हमारा बच्चा दांत साफ नहीं करता है, तो हम उसको ये हैबिट कैसे सिखाएं और इस चीज़ में इंगेज कैसे करें। सो देयर आर सम ट्रिक्स जो कि आप यूज कर सकते हैं एज अ पेरेंट, जिससे कि आपका बच्चा ब्रशिंग को एक फन टास्क में ले सकता है। सो द फर्स्ट ट्रिक इज कि उनके फेवरेट कलर्स, कार्टून्स, इनको यूज करें एज अ ब्रश। लाइक कि जो ब्रश जो है मार्केट में बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स में अवेलेबल है, तो आप उन कार्टून जो उनको पसंद है उनके शेप्स के आप ब्रश ले लें, उनका फेवरेट कलर यूज करें। सो ये एक तरीका है जिससे आप उनको ब्रशिंग हैबिट को फन टास्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं और एज अ फन टास्क यूज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड ट्रिक इज कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रश करने के लिए बोले और वो ये काम करे, लाइक वो ब्रश कर लें, तो आप उन्हें रिवॉर्ड करें, जो कि उनको काफ़ी स्पेशल कराएगा फील, एंड वो धीरे धीरे इस चीज़ के लिए ही एक कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो ब्रश करना स्टार्ट करेंगे। द थर्ड इज लाइक कि what you can do, you can use their favorite songs or any favorite videos जिसको आप एज अ जिंगल और एज अ अलार्म नोट यूज कर सकते हैं,
उनकी ब्रशिंग हैबिट के लिए, ताकि जैसे ही आप 1-2 दिनों से प्ले करना करेंगे शुरू, धीरे धीरे बच्चा उसकी हैबिट लेगा, वो उसकी हैबिट में आएगा और वो उसको एज अ अलार्म टोन लेगा और ब्रश करना स्टार्ट करेगा कि हाँ ये मेरे लिए ये सॉन्ग बजा, मतलब कि मुझे अब ब्रश करना है। तो द फोर्थ ट्रिक इज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, कि बच्चे की आदत है कि वो अपने पेरेंट्स की हैबिट को जल्दी कैच करता है। तो आप अपने बच्चे के साथ करें ब्रश। जब भी आप ब्रश करें अपने बच्चे को अपने साथ में लें और उसे भी ब्रश करने की हैबिट डालें। जैसे जैसे आप ब्रश करेंगे वो भी आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा। सो यू कैन अकम्पनी योर चाइल्ड, और आप इस तरीके से अपने बच्चे को ब्रश करने की हैबिट सिखाएंगे। सो इट्स अ वेरी इजी टास्क कि आप इसको एज अ फन टास्क में इन्वॉल्व कर दें और बच्चे को फोर्स ना करें कि तुम्हें ब्रश करना है, इस टाइम पे ब्रश करो। आप एक फन टास्क में इन्वॉल्व करना शुरू करें तो बच्चा इसको जल्दी अडाप्ट करेगा और ब्रशिंग टेक्निक जल्दी सीख जाएगा। So the next question is, do I need to use toothpaste for my child? So the answer is obviously yes. You can use toothpaste after 1 year as small as rice grain, मतलब कि चावल के दाने के इतना छोटा क्वांटिटी में आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और अगर बच्चा इसे निगल भी जाता है तो कोई पैनिक की बात नहीं है, आप इसे सेफली आराम से यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आराम से कर सकता है यूज, क्योंकि ये इस एज ग्रुप के लिए स्पेशली बनाया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई माय चाइल्ड्स टीथ इरप्शन इज लेट? सो डोंट पैनिक, देयर आर सम रीजंस, एंड डोंट कंपेयर योर चाइल्ड्स टीथ इरप्शन विद अनदर चाइल्ड। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड स्पेशल। There are some reasons like genetic or any deformity जिसकी वजह से टूथ का इरप्शन लेट हो। बट अगर 1 साल तक भी ओरल कैविटी में कोई टूथ इरप्शन नहीं है तो बेटर टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट। ही विल एग्जामिन द चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओके इफ माई चाइल्ड सक्स हिज थंब? सो द आंसर इज डेफिनेटली नॉट. Thumb sucking may lead to some facial, skeletal or dental deformity. Dental deformity like if your child sucks his thumb, the upper front teeth may be proclined, जो कि आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, और फेशियल डिफॉर्मिटी भी आएंगी, कुछ स्केलेटल डिफॉर्मिटी आएंगी, जॉ बोन जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा और यू मे हैव वी शेप आर्च. So it's better to get rid of this habit and you may consult your dentist. अगर ये हैबिट बच्चे की छूटती नहीं है तो आप जाएं अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें. वो कुछ अप्लायंसेज हैं, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेज, जो कि आपको रेकमेंड करेंगे एंड यू कैन यूज दिस टू गेट रिड ऑफ दिस. So the next age group is 6 to 13 years age. That is mixed dentition period. Mixed dentition period means इस टाइम पे ओरल कैविटी में बेबी टीथ, दैट इज मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दोनों प्रेजेंट होते हैं. बट बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स ओरल कैविटी में ऑलमोस्ट सारे परमानेंट दांत आ चुके होते हैं एक्सेप्ट थर्ड मोलर, दैट इज विजडम टीथ. तो इस एज ग्रुप के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि व्हेन डू आई स्टार्ट ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर माय चाइल्ड. सो द फर्स्ट ब्रेसेस विजिट जो होती है डेंटिस्ट के पास वो होती है 7 ईयर्स की एज. इस एज में आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो कोई डिफॉर्मिटी है चाइल्ड्स के माउथ में या फिर नहीं, सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है वो एग्जामिन करेंगे. एंड इफ देर इज़ एनी सिवियरिटी जो कि आगे आपके फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट को डिले करेगा और ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगेगा या फिर कुछ ज़्यादा सिवियरिटी है, उसको फाइंड करेंगे और अप्लायंसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल अप्लायंस. तो 7 ईयर्स इज द राइट एज फॉर द फर्स्ट ब्रेसेस विजिट. ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट विजिट होगी वो है 7 ईयर्स की एज. सो गो एंड कंसल्ट योर डेंटिस्ट इफ योर चाइल्ड इज एट दिस एज. एंड द फर्स्ट जो कि ब्रेसेस, फिक्स्ड ब्रेसेस के लिए जो ट्रीटमेंट का टाइम है, जो एज है, वो किस एज में होना चाहिए, पेरेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं. तो वो एज ग्रुप है 11 से 13 साल के बीच में. इस एज में ऑलमोस्ट आपके परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं.
और अगर कोई डिफॉर्मिटी है, कोई सिवियरिटी है या फिर कुछ डेंटल इश्यूज हैं, वो फिक्स्ड ब्रेसेस ट्रीटमेंट से इस एज में इजीली कर सकते हैं ठीक, क्योंकि इस एज में आपका जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो ग्रोइंग फेज में होता है, तो इट्स वेरी इजी टू गेट इट करेक्टेड. सो बी इजी एंड गो get your treatment done at this age. So the next question is, which is the right toothpaste for my child at the age of 6 to 13 years? So the right toothpaste is fluoridated toothpaste. Generally इस एज में बच्चे जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, जूसेस, शुगरी जूसेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो कैविटी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. सो कैविटी से दांतों को प्रिवेंट करने के लिए हमें फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. वो है कि बचपन में तो हमारे बच्चे के दांत सफ़ेद थे, बट जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, मतलब परमानेंट टीथ आ रहा है, उसके दांत पीले हो रहे हैं, मतलब कि परमानेंट टीथ के पीले होने की शिकायत होती है. तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो परमानेंट टीथ है उनका कलर जो है, वो उनका जो शेड है, वो मिल्क टीथ के कंपेयर में थोड़ा येलो रहता है. ड्यू टू दिस रीज़न जो है उसका ये है कि जो इनामल लेयर है वो परमानेंट टीथ में कम है कंपेयर टू प्राइमरी टीथ. मतलब कि जो इनामल, जो कि फर्स्ट लेयर है, वो मिल्क टीथ में जो है वो ज़्यादा होती है और डेंटिन कम होता है. तो डेंटिन का जो कलर है वो पीला है, तो उसकी वजह से इनामल ज़्यादा है और डेंटिन कम है, तो विजिबिलिटी वाइट हुई. और अगर डेंटिन ज़्यादा है और इनामल कम है तो परमानेंट टीथ की विजिबिलिटी थोड़ी येलो शेड में आती है. सो ये रीज़न है इसके पीछे येलो शेड आने का. अब स्पेशली मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगी माउथ गार्ड्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को, जो 6 से 13 साल के बच्चे हैं, उनको माउथ गार्ड ज़रूर दें, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे जनरली स्केटिंग, बॉक्सिंग, कराटे, इन सब क्लासेस में जाते हैं, जिससे उनके टीथ पे जो डैमेज है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मतलब कि जो सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से आपके बच्चे के दांत, फ्रंट टीथ, अपर फ्रंट टीथ के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देयर मे बी सम ट्रॉमा विच कैन डैमेज देयर टीथ. तो बेटर टू यूज़ माउथ गार्ड. आप माउथ गार्ड पे अगर अलग से वीडियो चाहते हैं कि माउथ गार्ड क्या है, किस टाइप के हैं, कैसे होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. सो डू कमेंट फॉर दिस. श्योरली आई विल मेक दिस. एंड लास्ट, प्लीज़ like, share and subscribe, and please press the bell icon for more videos. Thank you. Have a nice day.